हेलो, स्वागत है आपका। मैं इनकतुर सिंह। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर केमिस्ट्री से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। पिछले कुछ समय से, महीनों से हम गायब थे और यूट्यूब चैनल पे अपना समय नहीं दे पाए थे। मैं ऐसा करता हूं और आज से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एग्ज़ाम तक आपको रेगुलर क्वेश्चन आंसर इम्पोर्टेंट और मॉडल शीट और यहाँ तक कि क्वेश्चन बैंक का पूरा 100% सही आंसर आपको मैं प्रोवाइड करूँगा अपने चैनल पर। तो आज से हमारे साथ बने रहिए। चलिए पहला शुरू करता हूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज मैं 2021 का जो पूछा हुआ क्वेश्चन है केमिस्ट्री में, वो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको 100% सही बताने की कोशिश करूँगा और आप समझने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको आगामी एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है निम्नांकित अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल है। इसमें है नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन को जब आप SN-HCl की उपस्थिति में रिएक्शन करवाओगे तो क्या बनेगा? एनिलीन बनेगा। क्या बनेगा जी? एनिलीन। तो इसका आंसर होगा आपका बी होगा। क्या होगा? बी होगा। ठीक है ना। इसमें क्या होता है? रिडक्शन होता है। ठीक है, जब आप रिडक्शन कराओगे तो हाइड्रोजन का जुड़ना होता है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हटना होता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका बी आंसर आएगा। ठीक है, एनिलीन आएगा। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है? मतलब कौन सा आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं? तो सैकरिन इसमें भी है, एस्पार्टम भी होता है और सोडियम साइक्लोमेट भी होता है ना। तो सोडियम साइक्लोमेट जो है ये एक प्रकार का इसको बैन भी किया गया था। ठीक है, ये आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है तो इसको बैन कर दिया गया है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, उसके अकॉर्डिंग आपका डी इसका आंसर होगा। इनमें से सभी होगा। ठीक है ना, तो दो का क्या होगा? डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? तो इसमें आपका आंसर आएगा प्रोटीन होगा। क्या होगा जी? प्रोटीन। नेचुरल पॉलीमर होता है, प्रोटीन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, कहता है कि हेक्साएमीन प्लेटिनम 4 क्लोराइड का सही सूत्र क्या होगा? तो इसमें देखिए बी होगा। क्या होगा जी? बी होगा। इस तरह जब भी क्वेश्चन आवे तो आप हमेशा कोशिश कीजिएगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर में आप ऑक्सीडेशन नंबर जब घटा दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना काउंटर आयन में आपका मतलब कितना हम उसमें हम लगा सकते हैं ताकि वो उसका फॉर्मूला सही हो जाए। जैसे देखिए आप हेक्साएमीन प्लेटिनम 4 है ना, तो इसमें देखिए हेक्सा मतलब क्या? 6। हेक्सा मतलब 6 हो गया ना, 6 हो गया। अब देखिए इसमें दिया है कितना? 4 दिया हुआ है, तो 4 आप जब ये माइनस करोगे तो कितना होगा? 2 होगा। ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आपका क्या होगा? बी होगा, आंसर होगा। ठीक है ना। हेक्साएमीन मतलब एमीन जो है वो 6 है ना, 6 लिगेंड्स है और प्लेटिनम सेंट्रल मेटल हुआ और क्लोराइड जो होगा इसमें 2 क्लोराइड इससे सेंट्रल मेटल से क्या होते हैं? कनेक्ट होता है। ठीक है, तो उसका आंसर क्या होगा? इसका बी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? तो इसमें से जो होगा कांच होगा। क्या होगा जी? कांच होगा। ठीक है ना, कांच होगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित 6 है, कहता है निम्न में कौन अनुशंख गुणधर्म है? निम्न में कौन अनुशंख गुणधर्म है? तो प्रासरण दाब जो होता है वह अनुशंख गुणधर्म होता है। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक मोल एल्युमिनियम प्लस आयन को एल्युमिनियम में अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगा? ठीक है, तो एक फैराडे बराबर जो होता है वह 96,500 कूलम पर मोल होता है और यहाँ एल्युमिनियम 3+ आयन है, तो 3 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा आपका समथिंग में जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें ना, वो बी आना चाहिए। लेकिन इसमें क्या 2.8 है 2.8.95 है। अगर वही रहता 2.895 रहता तब आंसर बी होता है, लेकिन इसमें उस तरह ऑप्शन दिया नहीं है, तो इसलिए क्या होगा? इसका आंसर ए होगा ना। ये लगभग में होगा 3.0 गुने 10⁵ कूलम होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? आपका ए होगा। ठीक है, चलिए 8वां क्वेश्चन कहता है अनुचुंबकत्व पैरामैग्नेटिज्म प्रदर्शित करने वाला पदार्थ कौन होगा? तो इसमें O2 होगा। क्या होगा? O2 होगा। नेक्स्ट कहता है मिथाइल एमीन को बनाया जाता है, तो मिथाइल एमीन को आप जब भी बनाओगे तो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन द्वारा ही बनाया जा सकता है। समझ गए? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 10वां कहता है कॉपर पाइराइड का सूत्र क्या होता है? कॉपर पाइराइड का सूत्र जो होता है वो CuFeS2 होता है, तो 10वां का बी होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कहता है इसमें कि
.01 m मतलब मोल ग्लूकोज मोलेरिटी है, हाँ सॉरी 0.01 m जो है ग्लूकोज बिलियन की तुलना में 0.01 m mgCl2 बिलियन की हिमांक में अवनमन है। तो इसका जो होगा इसका आंसर 1 मिनट, अच्छा इसको थोड़ा सा रखिए, हम इसको बाद में देखते हैं। इसका हिमांक का ठीक है, इसको हम थोड़ा देर बाद में देखते हैं इसको हम। अगर इस होगा तो हम इसका डिस्क्रिप्शन में हम इसका आंसर दे देंगे, ठीक है, आप देख लीजिएगा। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। ज्यूटर आयन बनाने में कौन समर्थ है? ज्यूटर आयन बनाने में कौन समर्थ है? इसमें जो होगा आपका डी होगा। आंसर क्या होगा जी? इसका डी होगा, ठीक है ना। जब मतलब जहाँ CH2 से COOH ग्रुप भी जुड़ा रहता है और NH2 ग्रुप भी जुड़ा हुआ रहता है, तो यही ज्यूटर आयन बनाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका कहता है प्रगलन में स्मेल्टिंग विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयोग होता है। मतलब स्मेल्टिंग प्रोसेस में मेटल ऑक्साइड को रिडक्शन में कौन सा हम उसमें से कौन सा ऐसा चीज़ लेते हैं जिससे वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ हम कार्बन लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए जिंक ऑक्साइड हो गया। जिंक ऑक्साइड को जब आप कार्बन से रिएक्शन कराओगे तो जिंक देगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। लेड ऑक्साइड को जब आप कार्बन ही क्या है? कोक है, कोयला है। जब इससे जब आप उसको रिएक्शन करवाते हो तो होता है क्या है कि हमें मेटल देता है और जो अशुद्धियाँ जो होते हैं वो बाहर निकल जाती है। तो इसका क्या होगा? बी होगा, ठीक है ना। तो प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है क्या? कोक होता है, मतलब बी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि एक शून्य कोटि की अभिक्रिया A+B रिएक्शन करके C जो दिया है, प्रोडक्ट दिया है, के लिए दर क्या होगा? तो शून्य कोटि अभिक्रिया में क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन का जो घातांक होता है उसका कुल योगफल के वो बराबर होता है कोटि, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ होगा आपका आंसर होगा 14 का ए होगा, ठीक है। चलिए अभिक्रिया जो होता है, यहाँ अभिक्रिया है इस तरह का, तो इस तरह का अभिक्रिया जो होती है 15 का वह फिटिंग रिएक्शन होती है, ठीक है। जहाँ हम क्या करते हैं हेलो एल्केन को जब सोडियम धातु के साथ ड्राईथर की उपस्थिति में जब उसको हम रिएक्शन करवाते हैं तो वहाँ डाईफिनाइल या बाईफिनाइल हमें प्रोडक्ट मिलता है जिसे हम फिटिंग रिएक्शन कहते हैं। तो 15 का क्या होगा? ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फिनोल को सैलिसाइलिक एल्डिहाइड में निम्नलिखित में किस अभिक्रिया के द्वारा परिवर्तित किया जाता है ना। तो फिनोल को सैलिसाइल एल्डिहाइड में जो हम कन्वर्ट करते हैं वह आपका रिएक्शन होता है रीमन टीमेन अभिक्रिया होता है, रीमन टीमेन अभिक्रिया होता है, ठीक है। तो 16 का क्या होगा? सी होगा। अगला है 17 है, कहता है प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया किसके द्वारा की जाती है? तो प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया जो हम पहचान करते हैं, जो टेस्ट करते हैं, आप पढ़े होंगे कार्बाइल एमीन अभिक्रिया, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ एक्शन करवाते हैं। तो क्या होगा? इसका आंसर बी होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है 18 कहता है एस्कॉर्बिक एसिड क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड क्या है? आपका विटामिन है, ठीक है ना। जब विटामिन सी आता है ना, अगर विटामिन सी रहेगा ऑप्शन में तो विटामिन सी आप मारिएगा। इसमें सिर्फ विटामिन दिया हुआ है तो विटामिन में ही आप टिक लगाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है, मतलब शरीर के टेम्परेचर को कम करने वाला जो पदार्थ होता है वह जोरनाशी होता है, एंटीपायरेटिक होता है, ठीक है। 19 का ये हो गया। 20 का क्वेश्चन कहता है रवा में जब इलेक्ट्रॉन रेनाइन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तो अब कौन सा दोष उत्पन्न होता है, ठीक है। देखिए कहता है कौन सा दोष उत्पन्न होता है ना। देखिए एप सेंटर कलर सेंटर होता है, लेकिन इसमें पूछता है कौन सा दोष उत्पन्न होता है, तो वह स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट वो होता है आपका नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स के अंतर्गत ये आएगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन उस तरह है नहीं, इसमें दिया हुआ डी, तो इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, ठीक है ना। अगर यही पूछता है कि जब रवा में जब इलेक्ट्रॉन रेनाइन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? तो हम डायरेक्ट बोलते हैं एप सेंटर कलर सेंटर, ठीक है। लेकिन कहता है कौन सा दोष उत्पन्न होता है, तो वो नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स के अंतर्गत आता है, ठीक है, जिसमें हमें पढ़ना होता है एप सेंटर। तो इसका आंसर होगा डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि कैल्शियम है और नाइट्रेट है, उसका होल ट्वाइस में कहता है वान हाफ गुणक कौन होगा, ठीक है। इसमें होता है क्या है कि जितना चार्ज होता है, चार्ज को आप मतलब जब इसको आप डिसोसिएट करोगे तो उसमें जो जितना चार्ज होगा उस चार्ज का जो टोटल योगफल होता है वही वान हाफ गुणक होता है। तो इसमें जब आप इसको डिसोसिएट करोगे
कैसे, देखो ऐसे डिसोसिएट करना पड़ेगा। ये कैल्शियम जो है कैल्शियम NO3 होल्टवाइज जो है ना, जब इसको तोड़ोगे तो कैल्शियम पे 2+ आयन होगा और नाइट्रेट जो है यहाँ Na3 इस पर माइनस होगा, तो 2 एक इधर मतलब 1 जो होगा कितना होगा 3 हो गया, तो कितना होगा 21 का C होगा। आंसर क्या होगा जी 21 का C होगा। चलिए आशा करता हूँ कि इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। बस याद रखिएगा चार्ज जो टोटल हम योग कर देंगे ना, जितना होगा वो उसके अकॉर्डिंग वो उसका आंसर होगा। बस सिर्फ चार्ज हमको देखना पड़ता है कितना चार्ज उसमें है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क आसवन से प्राप्त होता है। कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क आसवन से प्राप्त होता है। तो कैल्शियम फॉर्मेट को जब आप ड्राई डिस्टिलेशन कराओगे तो वहाँ आपको क्या कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, तो HCH होगा इसका आंसर। 22 का A होगा। अलग होता है ABC तत्वों के मानक अपचयन विभव मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मान क्रमशः इतना है, तो उसकी अपचयन शक्ति की क्रम क्या होगा। देखिए जो जितना माइनस में होगा, जो जितना माइनस वैल्यू में होगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल का जो पावर जो होता है वो क्या होता है ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा किसका है, इसमें सबसे ज़्यादा किसका है, -2.50 वोल्ट है, उससे कम होगा इसका -0.50 वोल्ट और उससे कम होगा +0.668 वोल्ट होगा। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन आ जाएगा 23 का D हो जाएगा। इसका होगा पहले B होगा तब C होगा तब A होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आपको कहता है एंजाइम क्या है। तो एंजाइम क्या है, एंजाइम जो होता है आप हमेशा याद रखिएगा, एंजाइम जो होता है वो आपका प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्रोटीन होता है। चलिए मतलब जटिल प्रोटीन होता है वो, ठीक है। तो सल्फाइड एश को सांद्रण किया जाता है फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। सल्फाइड एश को जब भी आप कॉन्सेंट्रेशन करोगे तो फेन उत्प्लावन या प्लवन विधि द्वारा करोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है टिंडल प्रभाव क्या है। तो टिंडल प्रभाव पाया जाता है किसमें, वो सॉल में कोलाइड्स में पाया जाता है। तो आंसर होगा C होगा, 26 का C होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि एल्काइल हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया कहलाती है। एल्काइल हैलाइड को जब सोडियम धातु से रिएक्शन करा जाता है ड्राई ईथर की उपस्थिति में तो उसको हम बोलते हैं वुड्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो 27 का A होगा, 27 का होगा। कहता है कि यह CrH2O4 है, Cl2 है और प्लस इसमें संकुल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा Cr का। तो आप जब इसको निकालोगे तो इसका 0 हो जाएगा, इधर 2, तो इसका कितना ऑप्शन होगा 3 होगा। कितना होगा 3, ठीक है। चलिए तो 28 का 3 होगा। कहता है 29 में अभिक्रिया इतना को जब आप HI के साथ उसको हिट करते हो तो क्या बनता है, N हेक्सा बनेगा। क्या बनेगा, N हेक्सा बनेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित किसमें p पाई d पाई बंधन मतलब क्या, किसमें p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल दोनों भाग लेगा और उसके भी डबल बॉन्ड का निर्माण होता है, ठीक है। तो इसमें होगा SO3, देखिए NO3 नहीं होगा, CO3 नहीं होगा, BO3 नहीं होगा, क्योंकि इस समय क्या होगा वैकेंट d ऑर्बिटल होगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन SO3 में क्या होगा, यहाँ d ऑर्बिटल प्रेजेंट होने के कारण क्या होगा जी, आपका ये p पाई d पाई बॉन्ड बना सकता है, इसलिए SO3 2- चार्जेस का होगा आंसर, D होगा आंसर। कहता है 31 कहता है वर्ग 16 के तत्व कहलाते हैं तो कैल्कोजन के नाम से वह जाना जाता है। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा। प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व कौन होता है, तो वो मैग्नीज होता है। क्या आता है जी, आपका मैग्नीज। हमेशा याद रखिए मैग्नीज जो होता है +7 तक वो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो 32 का हो जाएगा आपका Mn हो जाएगा। कहता निम्नलिखित में से किस तत्व में 4f ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से बढ़ते हैं। तो 4f कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है किसमें, लेंथेनाइड में होता है और 5f में होता है एक्टिनाइड होता है। तो पहला आंसर होगा आंसर A होगा, 33 का A होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका ये है, कहता है 34 में कि K3CrC2O4 होल थ्राइस है, मतलब ऑक्सिलेट आयन है। तो ऑक्सिलेट आयन जब भी हो और या इथेन 1 to डाइमीन जब भी हो और वो होल के अंदर थ्राइस के फॉर्म में दिया हुआ है क्वेश्चन, तो उसको आप समझ लीजिएगा कि 6 होगा उसका
कोऑर्डिनेशन नंबर, समझ गया, ठीक है। इस चीज़ को हमेशा याद रखना। तो होगा 34 का 6 होगा, ठीक है। किसी सेल अभिक्रिया के साम्यावस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल होता है, क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है जी, शून्य होता है, ठीक है। रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है, तो एक परत होती है। केमिकल एडसॉर्प्शन में सिर्फ एक मोनोलेयर का ही निर्माण होता है, तो 36 का ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है बेकेलाइट फिनोल से अभिक्रिया के साथ निम्नलिखित अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है। बेकेलाइट जो होता है फिनोल से किसके साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होगा, तो याद हमेशा रखना, जब फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड का हम कंडेंसेशन कराते हैं, पॉलीमराइजेशन कराते हैं, बहुलीकरण कराते हैं, तो हमें बेकेलाइट का निर्माण होता है। तो क्या होगा आंसर इसका, सी होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि उपसंयोजन यौगिक K4NiCN में निकेल का ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगा, ठीक है। तो इसमें होगा आपका, इसका 4 हो गया, इतना एक्स को एक्स मान लेंगे Ni का, और -1 गुने 4, तो 0 इसका क्या होगा, इसका 0 होगा ऐसा, समझ गया, ठीक है। 38 का कितना होगा जी, 0 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है आपका, अगला क्वेश्चन ये है, कहता है कौन अत्यधिक क्षारीय होगा, तो कौन अत्यधिक क्षारीय होगा, इसमें आंसर डी होगा। क्या होगा जी, डी होगा। देखो क्योंकि देखो ए नहीं होगा, एनिलीन है, -I इफेक्ट प्रदर्शित करेगा, यहाँ बी है, इसमें दो -I इफेक्ट प्रदर्शित करेगा, और सी और डी में विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है। तो इसमें देखिए मिथाइल ग्रुप है जो एक ही +I इफेक्ट प्रदर्शित कर सकता है, उसमें क्या दोनों तरफ से +I इफेक्ट प्रदर्शित करेगा, तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा, जिससे क्या वो सबसे ज़्यादा क्षारीय होगा, ठीक है। तो डी होगा इसका आंसर। देखो अगला आता है 40 का, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का समान सूत्र क्या होगा, तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का समान सूत्र होगा CnH2n+1 OH होगा। तो 40 का क्या होगा, 40 का होगा आपका ए होगा। कहता है दूध निम्नलिखित में किसका उदाहरण है, तो दूध जो है आपका पायस है, सस्पेंशन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि गेलेना किसका अयस्क है, गेलेना किसका है, तो गेलेना जो होता है वो पीबी का अयस्क होता है। गेलेना जो है पीबी का अयस्क है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में ये जो है CH3CN मतलब मिथाइल साइनाइड जो है, उसको जब आप H3O+ दिया रहे या H2O ऑब्लिक करके H+ दिया रहे ना, तो हमेशा याद रखना, इसको हम डाइल्यूट HCl की उपस्थिति में जब उसको जलांशन कराते हैं, तो हमेशा वो क्या देता है, आपको एसिड देता है। तो आंसर क्या होगा इसका, ए होगा, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर, ए होगा। चलिए ना, मतलब इथेनॉइक एसिड देगा, एसिटिक एसिड देगा। कहता है निम्न में से कौन सा बंध सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, प्रबल होता है। देखो ना, हमसे याद रखना, जहाँ बॉन्ड लेंथ जहाँ जिसका कम होगा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, मतलब बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगा। तो क्या होगा, F मतलब क्या, F2 के बीच होगा, समझ गया। तो विटामिन ए क्या है, तो विटामिन ए जो है वो रेटिनॉल होता है, रेटिनॉल होगा इसका आंसर। चलिए अगला कहता है कि हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन है। देखो इसमें ऑप्शन, इसमें गलती दिया हुआ, ठीक है ना। इसमें सोना चांदी दोनों होता है, सोना चांदी प्लेटिनम, हमेशा याद रखना ये होता है फ्री स्टेट में पाया जाता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है इसमें सोना और चांदी दोनों होगा, ठीक है। चलिए लोहे का जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आयरन कैथोड बनाकर, हमेशा इस चीज़ को याद रखना। 47 का ए होगा। कहता है इथॉक्सी इथेन कौन है, इसमें कहता है इथॉक्सी इथेन कौन, इसमें से कौन सा होगा, तो इथॉक्सी इथेन क्या होगा, सी होगा ना, उसी को बोलते हैं डाइथाइल ईथर बोलते हैं। कहता है 49 में निम्न में से किसमें मैग्नीशियम है, किसमें मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम किसमें होगा, क्लोरोफिल में होगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब आप पढ़ोगे तो इसमें आप देखोगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है यहाँ से। अगला कहता है बेरबदार ठोस का उदाहरण कौन है, तो रबर होगा ना। हीरा ग्रेफाइट नमक जो होता है वह रबादार होता है, ठीक है, क्रिस्टलीय होता है, क्रिस्टल ठोस के अंतर्गत उसका एग्जाम्पल आता है। और रबर जो होगा वो बेरबदार होगा, वो क्रिस्टलीय होगा। कहता है अभिक्रिया C2H5Br को जब आप पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हो अल्कोहलिक मीडियम में, तो वो क्या देगा, हमेशा एल्कीन देगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इथीन होगा आंसर, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड का होता है, बी होगा इसका आंसर। निम्न में से कहता है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कोटि की अभिक्रिया के लिए बेग स्थिरांक मतलब रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट जो है उसकी जो इकाई जो होती है, यूनिट जो होती है, समान होती है, तो वो किसका होगा, शून्य कोटि का होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में किसमें एल्डोल संघनन अभिक्रिया होती है, तो एल्डोल जो होता है हमेशा याद रखना, जहां अल्फा कार्बन होगा अल्फा हाइड्रोजन होगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा जी, आपका डी होगा ना। यहाँ जो है आपका देखना है ना, ये
इथेनॉल मतलब एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड में क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप के ठीक बाद क्या है आपका, एक कार्बन है यहाँ तो अल्फा कार्बन, उसमें हाइड्रोजन होगा, तो ये क्या होगा इथेनॉल। इथेनॉल मतलब क्या, डी ही भाग लेगा, ए भाग लेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि इसमें अल्फा कार्बन है ही नहीं और ना ही अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। चलिए हमेशा याद रखना एल्डोल रिएक्शन, और एल्डोल संघनन जो है नेम रिएक्शन भी आता है एग्जाम में, इसको याद रखना हमेशा। अगला क्वेश्चन आता है क्लोरीन अमोनिया की अधिकता में जब एक्सेस ऑफ अमोनिया होगा, जब उसको क्लोरीन से रिएक्शन करवाओगे तो कौन सा अभिक्रिया देगा, अभिक्रिया देता है तो उसमें क्या निर्माण होता है, उसमें N2 प्लस NH4 शेयर बनता है, अमोनियम क्लोराइड, मतलब नाइट्रोजन और अमोनियम क्लोराइड देगा। इस चीज़ को हमेशा याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इसमें दो क्वेश्चन आता है, एक कभी कभी आता है कि एक्सेस क्लोरीन को जब अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाओगे तब क्या होगा, और जब ये पूछता है जब क्लोरीन को एक्सेस अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाओगे तब क्या बनेगा, ठीक है। ये दोनों टाइप क्वेश्चन याद रखना। अगला कहता है कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, ताप द्वारा कौन ऐसा जो है जो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, तो मोललता होता है, समझ गया, मतलब क्योंकि इसमें मास होता है, ठीक है ना। लेकिन अब वही कहता है कि ताप द्वारा इफेक्ट मतलब कौन ताप द्वारा प्रभावित होता है, यह ताप पर कौन निर्भर करता है, तो मोलरता होता है आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, मोलरता ताप पर निर्भर नहीं करता, इस चीज को हमेशा याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है 57 का मानव शरीर नहीं उत्पन्न करता, तो मानव शरीर कभी भी विटामिन उत्पन्न नहीं करेगा, इस चीज़ को हमेशा याद रखना। अगला कहता है क्वेश्चन ये इस तरह का है, तो ये किस तरह का है, तो ये जो होगा जब भी होगा तो डीएनए सेल होगा, वोल्टिक सेल जिसको हम बोलते हैं, समझ गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है CH3CN के अपकरण से प्राप्त होता है, तो अपकरण से प्राप्त होता है, तो अपकरण मतलब क्या, अपकरण में क्या होता है, रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन का एडिशन होता है ना, तो इसमें तो कार्बन से 2 हाइड्रोजन जोड़ दोगे और नाइट्रोजन से 2 नाइट्रोजन जोड़ दोगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा क्या आपका, ये हो जाएगा आपका कहाँ गया, हाँ सी, क्या होगा जी आपका सी होगा, इसका आंसर क्या होगा आपका सी होगा। इसको हमेशा याद रखना, इस रिएक्शन को बोलते हैं मेंडियस रिएक्शन बोलते हैं, समझ गए, ठीक है। मेंडियस रिएक्शन क्या होता है, मिथाइल साइनाइड को जब हम रिएक्शन करवाते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या निकेल कैटलिस्ट की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो क्या होता है यहाँ हमें क्या होता है जी, कार्बन इसमें क्या होता है, ये हाइड्रोजन का जुड़ना होता है, ठीक है, तो इसमें आपका रिएक्शन हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा सी होगा आंसर, 59 का सी होगा। अगला क्वेश्चन आता है सबसे प्रबल अम्ल है, सबसे प्रबल अम्ल है, तो हमेशा याद रखना कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज़्यादा जिसका होगा, समझ गए, ठीक है, आप जब इसको निकालोगे 60 का, ठीक है, तो आपको देखिएगा क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर ये तीनों ऑप्शन में सबसे ज़्यादा होगा, तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज़्यादा होगा वो प्रबल अम्ल होगा, ठीक है ना। आप इसको निकालोगे तो देखोगे यहाँ कितना H का 1 हो गया, इसका -2 × 4 तो -8 मतलब क्लोरीन कितना होगा +7 होगा, ठीक है ऑक्सीडेशन नंबर, तो जितना निकालो इसमें सबसे ज़्यादा किसका होगा, 1 होगा, मतलब क्लोरीन का +7 होगा, ठीक है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज़्यादा होगा उसका एसिडिटी जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, इस चीज़ को हमेशा याद रखना, तो इसका आंसर होगा ए होगा, ठीक है। चलिए कहता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इतना ग्राम चीनी को, मतलब 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, तो घोल के मोलर सांद्रण क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन का इसका ऑप्शन गलती दिया हुआ, ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.5 m आएगा आंसर, समझ गए, ठीक है ना, मतलब मोलरिटी आएगा इसका आंसर, समझ गए, ठीक है, इसका ऑप्शन इसमें गलत दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि निम्न अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल निम्नलिखित में कौन सा होगा, तो याद रखना हमेशा जब भी क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीजन मतलब हवा में छोड़ दोगे सनलाइट की उपस्थिति में, तो वो फॉस्जिन गैस का निर्माण करता है, मतलब COCl2 का निर्माण करेगा, तो 62 का आंसर होगा सी होगा। कहता है आयुपेक प्रणाली में एसीटोन का नाम क्या है, तो प्रोपेनॉन है, सीधी सी बहुत सरल आंसर इसका होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कौन होगा, तो क्या कहते हैं ये एक्टिवेशन एनर्जी होगा, तो क्या होगा इसका आंसर जो होगा आपका सी होगा, संकीर्ण ऊर्जा। कहता है भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होता है किलोजूल पर मोल में, कितना होता है वो 20 से 40 होता है, समझ गया, तो इसका आंसर होगा ए होगा। चलिए अगला कहता है क्वेश्चन कहता है कि SN2 अभिक्रिया क्रियाविधि में निर्माण होता है, क्या होता है
संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है, मतलब ट्रांजिशन स्टेट का निर्माण होता है, इस उसको हमेशा याद रखना। लेकिन SN1 जबकि SN1 अभिक्रिया में कार्बोकेटायन का निर्माण होगा, मतलब कार्बोधनायन का निर्माण होगा, लेकिन SN2 में क्या होगा, संक्रमण अवस्था का निर्माण होगा। चलिए, तो 66 का बी होगा आंसर। कहता है निम्नलिखित में कौन सा यौगिक जल में विलय होगा, तो जो H बॉन्ड बनाएगा वही जल में विलय होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, मतलब इथाइल अल्कोहल होगा। कहता है 68 तो कार्बोनिल समूह के कार्बन पर कौन सा प्रसंग्रह होता है, तो याद रखना डबल बॉन्ड होगा तो sp2, सिंगल बॉन्ड होगा sp3, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो sp, तो क्या होगा, इसका आंसर होगा बी होगा। चलिए, फॉर्मल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ जब आप गर्म करोगे तो क्या बनेगा, तो 69 का होगा सी होगा। क्या होगा जी, यहाँ मिथाइल अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा जी, मिथाइल। इसमें देखो एक भी अल्फा कार्बन नहीं होता है, एक भी अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होता है, तो इसको आप क्लीमेंसन रिएक्शन में आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा ये कैसे होता है। तो फॉर्मल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ जब गर्म किया जाता है तो मिथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है, इस बात को हमेशा याद रखना, ठीक है। 70 का क्वेश्चन कहता है कि लास्ट क्वेश्चन है, अभिक्रिया जो है इसको मतलब क्या, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को जब आप H3O+ के साथ रिएक्शन करवाओगे, मतलब क्या, इसको ऐसे भी क्वेश्चन दिया रहेगा, H2O एवं HCl के साथ रिएक्शन करवाते हो तो क्या होता है, मतलब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को जब आप क्या कहते हैं अम्ल की उपस्थिति में उसको जलांशन करवाते हो तो वो आपको क्या देगा, तो आपको जब भी देगा तो वो क्या देगा, फिनोल देगा। आशा करता हूँ कि आप इस चीज़ को अच्छी तरह समझ गए होंगे। हमें लगता है कि कहीं न कहीं आपको हम 100% या 99.9% आपको हमने आंसर शुद्ध और आपका प्योरिटी और पूरी एक्सप्लेन के साथ आपको हमने दिया है। और एक क्वेश्चन जो आपका बच गया था वो क्वेश्चन का हम आंसर आपको हम डिस्क्रिप्शन में आपको हम दे देंगे, ठीक है, आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। आज से हमारे साथ अब बने रहिए, आपको हम पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको हम प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।